राजस्थान में स्कूलों का दौरा करने गई सीजेपी की टीम के साथ क्या कुछ हुआ, पूरे देश ने देखा। बताया जा रहा है सीजेपी की टीम के साथ आशुतोष औरांका शुक्रवार को जयपुर के पास बगरू के रामपुरा कंवरपुरा स्थित एक सरकारी स्कूल पहुंचे थे। वो स्कूल जो पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। इसके बाद देश भर में ये चर्चा छिड़ गई कि क्या स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि इन्हें कैमरे पर दिखाए जाना भी प्रशासन को नागवार है। इसी बीच राजस्थान में स्कूलों की हालत बताने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो दिखाते हैं कि ये कहानी केवल इक्के दुक्के स्कूल की नहीं है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वो सिर्फ चौंकाते नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन तक नहीं है। 2047 स्कूलों में शौचालय नहीं है और 1049 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है। आप सोचिए कि यहाँ कोई बच्चा आकर आखिर कैसे पढ़ेगा। दूसरे शहरों की बात तो आप भूल ही जाइए, बात राजधानी जयपुर की कर लेते हैं। 611 स्कूलों में 38 तो जयपुर में ही है जिनके पास अपना भवन तक नहीं है। इसके बाद नाम है झालावाड़ का। इसके अकलेरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा यानी 23 स्कूल बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। इसके बाद खानपुर में 16, झालरापाटन में 11, बाप फलौदी में 11 और छोटी सरवन बांसवाड़ा में 10 स्कूलों के पास भवन नहीं है। इन 611 स्कूलों में बालिका विद्यालय भी शामिल हैं जो बिना भवन के चलाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 611 भवनहीन स्कूलों में 10 बालिका स्कूल शामिल हैं। जयपुर और अलवर में 2-2, जबकि बाड़मेर, चुरू, डूंगरपुर, करौली, कोटा और राजसमंद में 1-1 बालिका स्कूल बिना भवन के है। अब बात उन स्कूलों की कर लेते हैं जिनके पास भवन तो है लेकिन बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है। राजस्थान के 64,484 सरकारी स्कूलों में 2047 ऐसे हैं जहां शौचालय की सुविधा ही नहीं है। शौचालयों की सुविधा के मामले में बांसवाड़ा का हाल सबसे बुरा है। यहाँ 188 स्कूलों में शौचालय ही नहीं है। इसके बाद डूंगरपुर, जहाँ 124 स्कूलों में शौचालय नहीं है, और फिर नाम आता है उदयपुर का, जहाँ 98 स्कूल ऐसे हैं। सोचिए जरा, बिना शौचालय के पूरा दिन निकालना बच्चों के लिए कितना मुश्किल है, और खास तौर पर जब बात लड़कियों की हो। अब बात करते हैं पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा की। राजस्थान के 1049 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा ही नहीं है। दौसा में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है, 96 स्कूलों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है दौसा में। इसके बाद उदयपुर में, जहां 70 स्कूलों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है, अलवर में 65, करौली में 60 और बांसवाड़ा में 58 स्कूल ऐसे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा जान लीजिए कि ये सरकारी आंकड़े हैं। जी हाँ, इन आंकड़ों को किसी संगठन ने पेश नहीं किया है, बल्कि इस तस्वीर को खुद सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किया गया है। गौरतलब है, सरकारी स्कूलों की ये तस्वीर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब कांग्रेस जनता पार्टी की टीम राजस्थान के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रही है। शुक्रवार को जयपुर के पास बगरू में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रही सीजेपी की टीम पर हमला किए जाने की बात भी सामने आई है। सीजेपी ने सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सीजेपी के तमाम आरोपों को नकार दिया।
हालांकि स्थानीय लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जो गले से नहीं उतर रही। कुछ लोगों की ओर से कहा गया कि सीजेपी वालों ने अपनी गाड़ी के शीशे खुद तोड़ दिए। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए, ग्रामीणों के इल्जाम लगाने के लिए। वहीं एक ग्रामीण कहते नजर आए कि सीजेपी वाले यहां सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए थे, स्कूलों को ठीक करने के लिए नहीं। आरोप लगाया गया कि सीजेपी देश विरोधी ताकत है। उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है। कुछ ग्रामीणों ने तो ये भी बताया कि सीजेपी की टीम के साथ कोई हाथापाई नहीं की गई। आप लोगों ने उनके साथ हाथापाई नहीं, हमने कोई हाथापाई नहीं की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में धक्का मुक्की हुई थी, उसके उपरांत उन्होंने धक्का मुक्की करने के कारण उनके गाड़ियों के शीशे फूटे थे और ऐसा कोई भी उनके साथ हमने हाथापाई नहीं की है। और आपके चैनलों के माध्यम से आपको भी पता है कि फुटेज में सब कुछ शो हो रहा है, उसमें कोई हमने लड़ाई झगड़ा उसके साथ हाथापाई नहीं की। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वहीं एक महिला ने ऐसी जानकारी दी कि सीजेपी के लोग वहां स्कूल को तोड़ने के लिए आए थे। हालांकि महिला ने अपनी बातचीत में इस बात को साफ किया कि स्थानीय सरकारी स्कूल फिलहाल भवन में नहीं चल रहा। ऐसे में बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं और इसके लिए कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, बाड़ा है, उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई ना, कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट क्या है, वो 2 लेडीज़ें और ये आई थी तो उसके विरोध में हो गई, थोड़ी सी कहासुनी हो गई, और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए, और कुछ नहीं है। ऐसी कोई ताना खींची है वो कुछ नहीं है। आपको बता दें, सीजेपी के टीम के सह संयोजक आशुतोष रंका के नेतृत्व में टीम बगरू के उस स्कूल की स्थिति देखने जा रही थी जिसके बारे में आरोप था कि वो एक गौशाला में संचालित हो रहा है। पिछले साल स्कूल की इमारत को असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था। छात्रों को पास की एक अस्थायी जगह शिफ्ट किया गया था। इससे पहले 14 अगस्त को आशुतोष रंका ने अलवर के एक स्कूल का दौरा किया। वहां खाली कमरे की छत का हिस्सा गिरने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यानी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सवाल अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसकी तस्वीर सामने आ रही है। जहां एक और सीजेपी सरकारी स्कूलों की हालत पर लगातार सवाल उठा रही है, सरकार पर हमलावार है, वहीं सरकार का कहना है कि स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए बजट घोषणा के तहत 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिना भवन वाले जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों के लिए नए भवन बनाने के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि सरकारी स्कूलों में भवन और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अलावा प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जर्जर स्कूल भवनों के नए निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल 2500 करोड़ रुपए और 5 साल में 12,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इन फंड्स के लिए डीएमएफटी, समग्र शिक्षा, राज्य निधि, वीबी, जी रामजी, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास, एसडीआरएफ और सीएसआर समेत अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पिछले साल के एक ऑडिट का हवाला देते हुए दावा किया कि राजस्थान में 3,768 सरकारी स्कूल पूरी तरह जर्जर हैं और इस्तेमाल के लिए उन्हें असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। उनका कहना है कि इन स्कूलों को बंद करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने से छात्रों के नामांकन में भी कमी आई है।
उनका दावा है कि स्कूलों के 83,783 कमरे पूरी तरह जर्जर हैं और इस्तेमाल के लिए असुरक्षित हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के ये आंकड़े, ये तस्वीर वाकई कई गंभीर सवाल छोड़ती है। किसी स्कूल के पास अपना शौचालय नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं, तो किसी स्कूल के पास भवन ही नहीं है। कहीं जर्जर इमारत बच्चों की सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई है। सरकार करोड़ों रुपए के प्रावधान और सुधार की योजना की बात कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि इन योजनाओं का असर जमीन पर कब और कितनी तेजी से दिखाई देगा। बहरहाल देश भर के सरकारी स्कूलों की हालत और सीजेपी के नए आंदोलन स्कूल ठीक कराओ के बाबत आपके क्या विचार हैं? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।